हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। इंडियन कोस्ट गार्ड में नई भर्ती आई है, नाविक, जीडी और यांत्रिक के पदों पे। मिनिमम योग्यता 12वीं पास है। यदि आप बेरोजगार हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये भर्ती आपके लिए हो सकती है। आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है आपके लिए। तो यदि आप जानना चाहते हैं इस भर्ती के बारे में डिटेल से तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर अपडेट आपके मोबाइल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। और यदि आप घर बैठे कुछ पैसे कमाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट serviceonSale.com, जी हाँ, serviceonSale.com पर पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं। आप फोटो अपलोड करके भी पैसे कमा सकते हैं। आप फोटो के नीचे कमेंट करके भी पैसे कमा सकते हैं। यदि आपका मन करे, इस वेबसाइट पर अकाउंट बनाना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। और कहीं पर भी आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो नहीं ली जाती, कहीं पर भी आपके से ओटीपी नहीं मांगा जाता। तो आप यहां पर जाके देखिए, अर्न मनी बाय अपलोडिंग फोटो एंड डूइंग कमेंट। तो आप इस ऑप्शन में जाके फोटो अपलोड करके जितने ज्यादा कमेंट आएंगे आपके फोटो के ऊपर आपको पैसे मिलते हैं। आप दूसरों के फोटो के ऊपर कमेंट करते हो तो भी आपको पैसे मिलते हैं। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। वेबसाइट आप यहां पे भी देख सकते हैं, serviceonsale.com। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जी भर्ती के बारे में डिटेल से। कौन सी भर्ती आई है, कैसे कैसे मामला रहने वाला है, किस तरीके से क्या कुछ रहेगा। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर ये भर्ती निकली है। दो प्रकार की वैकेंसी है। एक तो है आपकी नाविक जीडी की वैकेंसी, एक आपकी है यांत्रिक की वैकेंसी। ठीक है जी। तो यहां पर देखिए दोस्तों, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 3 जुलाई है जी। 3 जुलाई है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फिर आपका कंप्यूटर पर एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा और ज्वाइनिंग होगी आपकी। ठीक है। सैलरी भी यहाँ पे अच्छी खासी है। नाविक की बात करें तो लगभग आपका 21,900 से जो बेसिक पे है वो स्टार्ट है। और यदि मैं यांत्रिक की बात करूं तो लगभग आपकी 29,000 से बेसिक पे है वो स्टार्ट हो रही है। तो सैलरी अच्छी खासी है और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। यदि आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको इस डिटेल का पता चल जाएगा। और हो सकता है आपके रिश्तेदारी में, आपके रिलेशन में कोई ऐसा बंदा हो जिसकी योग्यता इस भर्ती की हो, तो आप ये वीडियो शेयर करके उन तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि भाई इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर भर्ती निकली हुई है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर जो भर्ती निकली है दोस्तों, केवल मेल कैंडिडेट के लिए निकली है। जी हाँ, मेल कैंडिडेट, जी हाँ, मेल कैंडिडेट के लिए ही यहाँ पे भर्ती निकली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पोस्ट ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी और यांत्रिक, दो प्रकार की पोस्ट यहाँ पे रखी गई इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर। यदि मैं नाविक जिड्डी की मैं बात करूं, यदि मैं नाविक जिड्डी की बात करूं तो यहाँ पे योग्यता क्या मांगी गई है? 12वीं पास विद मैथ्स एंड फिजिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड, मतलब 12वीं पास होना चाहिए, मैथ फिजिक्स आपके पास में होने चाहिए, तो आप इस भर्ती के लिए नाविक जिड्डी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यांत्रिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यांत्रिक के लिए 10वीं पास होना चाहिए, साथ में आपके पास 3 साल का या 4 साल का पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होना चाहिए। कौन सी ट्रेड में? इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या टेलीकम्युनिकेशन में या रेडियो एंड पावर में। ठीक है, 3 या 4 साल का। तो नाविक जिड्डी की मैंने बात बताई, आपकी 12वीं होनी चाहिए, फिजिक्स मैथ होना चाहिए। यदि आप यांत्रिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पहली कंडीशन क्या है? 10वीं पास, और साथ में क्या है आपका 3 या 4 साल का पॉलिटेक्निक कोर्स होना चाहिए दिए गए ट्रेड में से। यदि आपने +2 कर रखी है तो क्या कंडीशन है? यदि आपने क्लास 10th या 12th पास फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस, और साथ में आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, टेलीकम्युनिकेशन का, 2 या 3 साल का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं बेस पे है तो 2 या 3 साल की कंडीशन है डिप्लोमा की, 10वीं बेस पे है तो 3 या 4 साल की कंडीशन है पॉलिटेक्निक की। ठीक है जी।
तो ये आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे ट्रेड के नाम बता रखे हैं दोस्तों, आप यहाँ पे ट्रेड आराम से देख सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। एज की मैं बात करूं तो 18 से 22 साल एज मांगी गई है। जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 22 साल एज लिमिट है, और बाकी जो SC ST है उनके लिए 5 साल की छूट है हाईएस्ट जो एज है उसके अंदर, और OBC के लिए 3 साल की छूट है हाईएस्ट एज के अंदर। ठीक है जी, आगे चलिएगा। यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी बता रखी है, नाविक की कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है और जोन वाइज कितनी वैकेंसी है। फिर यहाँ पे ट्रेड वाइज भी बता रखी है, कैटेगरी वाइज भी बता रखी है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, 4 स्टेज में आपका प्रोसेस रहने वाला है, और उसके बेस पर आपका सिलेक्शन रहने वाला है। ठीक है, इसमें पहला स्टेज क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, उस एग्जाम में मिनिमम परसेंटेज की कंडीशन है, उतने नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे। फिर आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, फिर स्टेज 2 में एक एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका DV होगा। DV साथ साथ भी इनका चलता रहेगा। ठीक है, तो यहां पे आप ये देख सकते हैं। यहां पे इन्होंने बता रखा है एग्जाम का मामला। ठीक है, आगे चलिएगा जी। नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, स्टेज 2 का बता दिया। फिजिकल आप यहां पे देख सकते हैं, 1.6 किलोमीटर की रेस है, 7 मिनट का टाइम है, 20 उठक बैठक है, 10 पुशअप है। ठीक है, आगे चलिएगा जी। दोस्तों यहां तक आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक बनता है यार। यदि आप सहमत हैं, यदि आपको चीजें समझ में आ रही है, यदि आपको लग रहा है कि मैं आपकी भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो एक लाइक आपका बनता है। और इस वीडियो को शेयर किए बगैर चले गई तो भाई सब कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, आगे चलिएगा जी और देखते हैं। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है फॉर्म भरने की फीस कितनी लगेगी। तो 300 रुपए फीस लगेगी जी, 300 रुपए फीस लगेगी, लेकिन SC ST की फीस नहीं है। ठीक है, SC ST की फीस नहीं है। और जिन लोगों को ये फीस देनी है, जो अन्य कैटेगरी है, उनको ऑनलाइन ही फीस अपनी जमा करवानी है। ठीक है, अपनी फीस ऑनलाइन ही जमा करवानी है। आगे चलिएगा। और एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप। यहां पे इन्होंने स्टेज बता रखे कि कब कब आपका कौन कौन सा स्टेज होने वाला है। स्टेज 1 आपका सितंबर 2024 के अंदर होगा। स्टेज 2 यहां पे नवंबर 2025 लिखा है, लेकिन ये नवंबर 2025 नहीं है, ये नवंबर 2024 है। ठीक है, उसके बाद में स्टेज 3 आपका अप्रैल 2025 में आपका होने वाला है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड की भर्ती की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। आगे चलिएगा। और देख लेते हैं क्या कुछ। जो चेस्ट है, हाइट 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। ठीक है, चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। आगे चलिएगा जी। यहां पे आप जो सैलरी है वो देख सकते हैं दोस्तों। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 21,700 पे स्केल, और साथ में जो अदर अलाउंसेज है वो मिलेंगे। यांत्रिक में 29,000 रुपए प्लस में जो अलाउंस है वो आपको दिए जाएंगे। तो ये है जी आपकी भर्ती। 3 जुलाई लास्ट डेट है। मैंने आपको कोशिश करी है अच्छे से समझाने की, फिर भी कुछ रहता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई देने की, या वीडियो के अंदर ऑलरेडी उस कमेंट का जवाब आपको मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, यदि यहां तक आप वीडियो में बने रहे हैं, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कम से कम आप अपने गांव के ग्रुप में, अपने जो रिश्तेदारी के ग्रुप है, केवल 2 जगह शेयर कर दीजिए, बाकी आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
यदि आपकी वजह से कोई सरकारी नौकरी लगता है, कोई गवर्नमेंट जॉब लगता है दोस्तों, पूरी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलता है। तो इतना कष्ट आप कर दीजिए, 1 सेकंड लगेगी आपको ये करने की। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।